फ्रेंड्स, काफ़ी बार जब हम फेल हो जाते हैं तो इमीडिएटली एक निगेटिव फीलिंग, निगेटिव वाइब हमारे माइंड को ओवर पावर कर लेती है एंड यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। जो क्लैरिटी हमको लगता है कि यार मैं सीए फाइनल अगर सीए बन जाता, मेरे दोस्त सीए बन गए, तो उनके पास जो आज हैप्पीनेस है वो मेरे पास नहीं है। बट मैं कहूँगा फ्रेंड्स, आपके पास एक यूनिक एक्सपीरियंस है फेल्योर का। बिकॉज जब आप फेल होते हो ना, तो आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन आपके पास इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिकॉज सक्सेस आपको कभी ये नहीं बताता है कि आपने क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप जो भी फ्रेंड्स आपके पास हुए हैं, अगर आप उनको पूछोगे स्पेसिफिकली, अरे व्हाट यू वुड लाइक टू इम्प्रूव टुडे और इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, आई डोंट थिंक सो दे वुड बी हैविंग अप्रोप्रिएट आंसर, और मोस्ट ऑफ देम वुड बी क्लूलेस। बिकॉज वो कहेंगे यार अभी तो सीए बना, अभी का इम्प्रूवमेंट। बट अगर आप कोई फेल्यूर, जो पर्सन फेल हुआ है, उससे पूछोगे तो ही वुड बी हैविंग अ क्लैरिटी। तो मैं कहूँगा कि फेल्यूर पहले तो आपको क्लैरिटी देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा टू इम्प्रूव, टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू बिकम बेटर एट पर्टिकुलर टॉपिक्स। बिकॉज या तो आप कोई टॉपिक में फेल हुए रहेंगे, या तो एग्रीगेट में, या तो दोनों में। तो वहाँ पर आपके पास ये तो क्लैरिटी आ गया है ना अभी कि आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर एग्जामिनर ने आपको निगेटिवली जज किया। एंड टुडे जब हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, ट्विटर, इन इसकी दुनिया में जब रहते हैं सोशल मीडिया के, वो तो सिर्फ लाइक बटन के साथ आता है। एग्जामिनर एक ही बंदा है जो आपको अनलाइक कर रहा है। तो वो बंदा आपको बता रहा है कि यार तुझे एज अ पर्सन ये 3 चीज़ों में या 2 चीज़ों में बेटर बनना है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई आपको इतना अमेजिंग वे से बता रहा है, मे बी थ्रू एग्जाम फेल्यूर, कि यार यू नीड टू बिकम बेटर, then I think we should take it as opportunity to become better. That is first thing. Second, जब आप ये पूरे प्रोसेस से गुजरोगे, जब फेलियर जब आता है, तो naturally will not be giving time to your friends. Most of you would like to spend time with your own self, and this is, I would say, the biggest opportunity of a failure. Because जब आप खुद के साथ होते हो ना, तो आप काफ़ी सारे चीज़ें को क्लियरली देख पाते हो, जब अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ रहते तो नहीं देख पाते। आपको एकदम क्लैरिटी आ जाता है कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है, अगले 3 महीने 2 महीने मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है, मुझे क्या बनना है। तो टेक दिस टाइम, जहाँ पर आप खुद के साथ स्पेंड करने वाले हो, जो टाइम जहाँ पर आप थिंक थ्रू करने वाले हो, सो टेक दिस टाइम अगेन एज अपॉर्चुनिटी टू थिंक अहेड। बिकॉज आप जब इस तरह से खुद एक साथ अपने साथ बैठोगे, काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स रहेंगे वो शायद मोबाइल स्विच ऑफ करके भी बैठेंगे, विच इज़ आई वुड से गुड थिंग। तो जब आप खुद के साथ टाइम दोगे ना, तो वहाँ पर एक ही थॉट प्रोसेस रखना कि अगर आपको रोना है तो बिंदास रो लेना। देयर इज नो आई वुड से निगेटिविटी एज फार एज क्राइंग इज कंसर्न। क्राई योर हार्ट आउट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू टेल योर सेल्फ that now I should not think like a loser, but I have to think like a winner. And what is the difference between thinking of a loser and thinking of a winner? The difference is very simple. A loser will always think what he should have done, and a winner will always think what he should do. So the time you start focusing on what should I do, what should I do, what should I do, ऑटोमेटिकली योर थिंकिंग इज बिकमिंग थिंकिंग ऑफ अ विनर। और इस डायरेक्शन में जब जाओगे, इस थॉट प्रोसेस से जब आप जाओगे, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स। जो आज सक्सेस आपके पास है नहीं, वो जस्ट कपल ऑफ मंथ्स में आपके पास आ जाएगा। बट यस, यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर दैट। अदरवाइज जैसा इस बार सक्सेस ने आपको मिस दिया, गो बाय दिया, वैसा ही नेक्स्ट टाइम दे देगा। तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं, नाउ आई कांट अफोर्ड अ नेक्स्ट फेल्यूर, then be very clear in your vision, in your understanding, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तब, कि मुझे अभी क्लियरली वी हैव टू थिंक, आई हैव टू थिंक लाइक अ विनर, दैट इज व्हाट शुड आई डू। और प्लीज नोट करिएगा फ्रेंड्स, आप सिर्फ थिंक करोगे उससे आपका रिजल्ट बेटर नहीं बनने वाला है, यू हैव टू एक्ट ऑल्सो। तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, थिंकिंग लाइक अ विनर एंड आई वुड से इवन एक्टिंग लाइक अ विनर। एक्टिंग लाइक अ विनर यानी जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपने देखे रहेंगे, कुछ रैंकर्स रहेंगे, कुछ जो पास हुए अच्छे मार्क्स से, या हो सकता है कि जिस बॉर्डर पे भी पास हुए लेकिन पास हुए हैं। तो अगर आप उनसे बात करेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर आप उनके साथ पढ़ाई करते हो, तो आपने देखा रहेगा कि एकदम डेडिकेशन के साथ
काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं वो लोग, या हो सकता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं या आपके साथ टाइम पास करते हैं, लेकिन जब वो खुद पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो जब भी कोई पर्सन इस तरह से पढ़ाई करते हैं, नेचुरली उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव होने वाला है। तो ये भी आपको खुद को बताना है कि आई हैव टू थिंक लाइक अ विनर एंड आई हैव टू एक्ट लाइक अ विनर। यानी कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा उस टाइम पे मेरे माइंड में निगेटिव थॉट्स जो आएंगे, अरे यार लास्ट टाइम में भी मुझे 196 आया, बिकॉज 200 मार्क के लिए पासिंग है, तो 196 की जगह अगर मुझे 200 आ जाते तो मैं पास हो जाता। नो, अभी आप पास तो चेंज नहीं कर सकते। मे बी अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए डालना है, रीचेकिंग के लिए डालना है, आप डाल दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ना। सो यू हैव टू एक्ट लाइक अ विनर। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट पॉजिटिव लाना है, आपको क्लियर होना है, तो यू हैव टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड, रियली रियली हार्ड। और स्टडी का मतलब ये नहीं कि लाइब्रेरी में सुबह से जाके शाम तक बैठे, या घर पे अगर आप पढ़ाई कर रहे तो सुबह से लेकर शाम तक स्टडी टेबल पे बैठे रहे और मोबाइल चेक कर रहे और थिंक कर रहे अबाउट द पास्ट। आई डोंट थिंक सो दैट इज स्टडी, दैट विल क्वालिफाई एज अ स्टडी। What qualifies as a study is with full focus, with full dedication, and by disconnecting yourself from the entire world, you actually study, you actually read, you actually solve the problem। जो आपके एक्सरसाइजेस है, जो आपका होमवर्क वगैरह रहेगा, अगर आप कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हो तो आप उसमें एक्चुअली स्टडी कर रहे हो, आप एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर इस तरह से आपका डायरेक्शन रहेगा अगले 2 या 3 महीने में, तो सर्टनली जो निगेटिव रिजल्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज नेवर एवर अ रैंकर, और शायद आई डोंट डिजर्व टू बी अ रैंकर। मैं तो फाउंडेशन में 2 बार फेल हो चुका हूँ, इंटर में 3 बार फेल हो चुका हूँ, फाइनल में 3 बार फेल हो चुका हूँ। तो मुझे भी अगर आप पूछोगे कि अरे आपको सर जब आप पास हुए तो आपको क्या याद है और फेल हुए तो क्या याद है आपको, तो जब मैं पास हुआ था तो मुझे बहुत ही कम या विविडली याद है। लेकिन जब मैं जिस दिन फेल हुआ था, जब मेरा निगेटिव रिजल्ट आया था, जब मैं फेल हुआ था, वो मुझे क्लियरली, वो दिन मुझे क्लियरली याद है। और उसका रीज़न है बिकॉज दोज आर द डेज वेयर यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ, यू आर टेलिंग योर ओन सेल्फ दैट यस आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन। तो ज़रूर फ्रेंड्स, अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आता है तो आपने ये चीज़ें करनी चाहिए, दैट इज स्पेंडिंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ एंड थिंकिंग लाइक अ विनर, एंड थर्ड थिंग एक्टिंग लाइक अ विनर। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें आपने कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए वो भी मैं शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे आपके दोस्त जिनका निगेटिव रिजल्ट आया है, आप का भी अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो वो कहेंगे यार चलो यार इतना गम है, इतना सैडनेस है, तो कुछ पार्टी करते हैं। करेक्ट, हो सकता है हुक्का पार्टी, ड्रिंकिंग या वॉट एवर इट इज। तो मैं कहूँगा इस टाइम पे जब आपको बहुत सैडनेस फील हो रहा है, जब आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, ये पेन को ना थोड़ा फील होने दो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू फील दैट पेन डीप इनफ, आप शायद एक्शंस नहीं लेने वाले हैं। बिकॉज आपको एक्शन लेने के लिए ना कभी कभी कोई पॉजिटिव चीज़ काम करती है, जैसे कोई अच्छी तरीके से बताता है, एंड कभी कभी, और रादर आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम, एटलीस्ट इट हैड हैपन विथ मी, मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव चीज़ ना बहुत ही अमेजिंग वे से मोटिवेशन का काम करती है। तो ये जो निगेटिव एनर्जी है जो आपके पास अभी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपका रिजल्ट निगेटिव आया है, तो मैं कहूँगा उसको मिस मत होने दीजिएगा। डोंट रन अवे फ्रॉम दैट एनर्जी, बिकॉज दैट एनर्जी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, दैट एनर्जी इज ट्राइंग टू मेक यू बेटर, दैट एनर्जी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट यू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम। तो उस एनर्जी से, निगेटिव एनर्जी से भागो मत, उसके साथ रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, थिंक थ्रू करो, थिंक अहेड करो, एंड स्टार्ट एक्टिंग, दैट इज स्टार्ट स्टडिंग एज सुन एज पॉसिबल। 1-2 दिन रेस्ट लेना है, रोना है, बिंदास रो लो, रेस्ट ले लो, लेकिन मे बी 1-2 दिन के बाद गेट बैक टू बुक्स, गो बैक टू योर बुक्स, जो आपने एकदम संभाल के रखे रहेंगे, जो आपके नए आपको क्लासेस लगाने हैं, रिवीजन क्लासेस लगाने हैं, तो जस्ट गो दे, मीन्स जो भी आपको अलग अलग जगह, जैसा कुछ पोर्टल रहेंगे, हमारे टाइम पे तो क्लासेस का जो जगह होता था प्रीमाइसेस, उधर हम जाते थे, फैकल्टी से बात करते थे, रिवीजन बैच का टाइम समझते थे एंड स्टडी चालू कर देते थे। तो जितना जल्दी आप ये प्रोसेस चालू करें, द टाइम यू गेट बैक टू ट्रैक वुड एक्चुअली डिटरमाइन कि आप नेक्स्ट एग्जाम में क्लियर हो गए कि नहीं। तो आज का रिजल्ट निगेटिव है तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ एंड स्टार्ट थिंकिंग हाउ यू कैन बी विनर नेक्स्ट टाइम।